प्रदेश के समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा, दैनिक वेतनभोगी, प्लेसमेंट, ठेका, मानदेय, जॉबदार, अंशकालीन, रसोईया और भी जितने कर्मचारी छत्तीसगढ़ प्रदेश में अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लगभग सभी कर्मचारी अब सरकार के विरोध में उतर चुके हैं। यह विरोध कल रायपुर के तूता नमोरा में अनियमित कर्मचारियों की इस भारी भीड़ को देखकर पता चल गया है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको पल पल की अपडेट इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलती रहे। सभी साथियों को नमस्कार। छत्तीसगढ़ में अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले प्रदेश के 61 अनियमित कर्मचारी संगठनों के द्वारा कल रायपुर के तूता में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन और मुख्यमंत्री निवास घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश के समस्त विभागों से अनियमित कर्मचारी पहुंचे। अनियमित कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार ने जो वादा उनसे चुनाव पूर्व घोषणा पत्र में किया था कि 10 दिन के भीतर कर्मचारियों को नियमितीकरण किया जाएगा, आज 4.5 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है। कहीं ना कहीं अब सरकार अपने उस वादे से मुकरती हुई नजर आ रही है। कल रायपुर में अनियमित कर्मचारियों का जमावड़ा देखने को मिला। काफी भारी संख्या में प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारी वहां पर एकत्रित हुए थे। कर्मचारियों को यह उम्मीद थी कि सरकार आज नहीं तो कल उनकी मांगों पर विचार करेगी, लेकिन 4.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी और अब लगभग 2 महीना या 3 महीना शेष है छत्तीसगढ़ में चुनाव के लिए, और इसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। ऐसे में सरकार के द्वारा प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनकी मांग को पूरा ना करना कहीं ना कहीं सरकार की असंवेदनशीलता को दर्शाता है। सरकार अभी तक अनियमित कर्मचारियों का जो डाटा है उसको भी कलेक्ट नहीं कर पाई है। सरकार की दलील है कि हमारे पास सभी विभागों से डाटा नहीं पहुंच पाया है, तो सरकार के पास जो डाटा है वह तो कर्मचारियों का नहीं पहुंच पाया, लेकिन जो हड़ताली कर्मचारी हैं उनके ऊपर एस्मा लगाने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश के समस्त हड़ताली कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास पहुंच चुका है। तो यह है सरकार की दोहरी नीति कि जब कार्रवाई की बात आती है तो प्रदेश के समस्त कर्मचारियों का डाटा सरकार के पास पहुंच जाता है, और जब नियमितीकरण की बात आती है तो सरकार के पास डाटा ही नहीं पहुंच पाता है। तो साथियों, क्या आपको ऐसा लगता है या सरकार को अगर ऐसा लगता हो कि अनियमित संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जो प्रदेश में कई वर्षों से, कोई 10 वर्ष से, कोई 15 वर्ष से, कोई 25 वर्ष से, किसी का तो उसका उम्र काफी ज्यादा हो चुका है, रिटायरमेंट के करीब वो पहुंच चुके हैं, तो ऐसे कर्मचारी जो नियमितीकरण की एक आस लिए अब तक सरकार पर भरोसा रखे हुए थे, उनका भरोसा कहीं ना कहीं अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। रायपुर के तूता नमोरा में अनियमित कर्मचारियों के द्वारा कल जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया गया, और इसके बाद जैसे ही अनियमित कर्मचारी मोर्चा के बैनर तले समस्त अनियमित कर्मचारी मुख्यमंत्री निवास घेराव करने के लिए निकले, तब पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करके भीड़ को रोक लिया। हद तो तब हो गई जब सरकार की ओर से कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अनियमित कर्मचारियों का जो मांग पत्र है, जो ज्ञापन है, उसको लेने के लिए नहीं पहुंचा। वहीं पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू जी के द्वारा अनियमित कर्मचारियों के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया गया। उनकी मांगों को जायज बताते हुए अपने घोषणा पत्र में मांग को शामिल करने की बात कही गई। लेकिन साथियों, यहां मैं ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, मांग केवल घोषणा पत्र में शामिल करने से पूरी नहीं हो जाती है, उस पर अमल भी करना पड़ता है, उस पर क्रियान्वयन भी करना पड़ता है। अगर कहीं अनियमित कर्मचारियों के मन में यह बात हो कि बीजेपी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में अनियमित कर्मचारियों को मांग को शामिल किया गया है और अब बीजेपी हमारी मांग को पूरा कर देगी, तो कहीं ना कहीं अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी एक बार फिर से झांसे में आ रहे हैं, क्योंकि पिछले 4.5 वर्षों में यही काम कांग्रेस ने किया है और अब यही काम आगे बीजेपी करने जा रही है। घोषणा पत्र में शामिल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, घोषणा पत्र को अमल में लाना, उस पर कार्य करना बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी ने समस्त विभागों में काम करने वाले अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को रिक्त पदों में नियमितीकरण करने की बात कही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अपने उस वादे से मुकरते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा यह भी कहा गया था कि सरकार बनने के बाद प्रदेश से प्लेसमेंट और ठेका प्रथा को समाप्त किया जाएगा, लेकिन आज तक प्लेसमेंट और ठेका प्रथा समाप्त नहीं की गई है। यह भी कहा गया था कि सरकार बनने के बाद किसी भी अनियमित कर्मचारी की छटनी नहीं की जाएगी, लेकिन हजारों की संख्या में सरकार के द्वारा विभागों से छटनी कर दी है। आज उन कर्मचारियों से आप जाकर पूछिए कि वे अपना घर और परिवार कैसे चला रहे हैं, तो शायद आपको उनके दर्द का एहसास होगा। लेकिन सरकार
पूरी तरह से सो चुकी है। ना ही उसको कर्मचारियों से कोई लेना देना है, ना ही कर्मचारियों की मांग से सरकार को कोई मतलब है। प्रदेश में अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो 1,80,000 के आसपास अनियमित संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं पर 45,000 के आसपास संविदा कर्मचारी हैं और अन्य विभागों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी और जो अनियमित के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनको मिलाकर 1,80,000 का आंकड़ा है। अगर बाकी कर्मचारियों को इसमें मिला लिया जाए, जैसे कि अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी, रसोईया कर्मचारी, प्लेसमेंट कर्मचारी, ठेका कर्मचारी, तो यह आंकड़ा 5 लाख के आसपास होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इतने सारे कर्मचारियों को एक साथ नियमित कर पाना संभव नहीं है। सरकार के द्वारा यह दलील दी जा रही है कि जो कर्मचारी हैं, जो रिक्त पद के विरुद्ध कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको सरकार नियमित करेगी, बाकी कर्मचारियों को नियम में लाया जाएगा और उसके बाद उनको नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक सरकार ने इस ओर कोई भी पहल नहीं की है। जो कर्मचारी नियुक्ति धारक हैं, जिनके पास नियुक्ति पत्र है, सरकार उनको भी नियमित नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं सरकार ने एक और पेंच फंसा दिया है। इसमें सरकार के द्वारा जो दलील दी जा रही है कि इसमें केंद्रीय जो कर्मचारी हैं उनको सरकार ने अलग कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं उनको अलग कर दिया है, और जो दैनिक वेतनभोगी हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार ने अलग कैटेगरी में शामिल किया हुआ है। तो सरकार का यह मानना है कि जो नियुक्ति पत्र धारक है, जिनके पास नियुक्ति पत्र है, जो 5 बिंदुओं की आहर्ता पूरी करते हैं, उन कर्मचारियों को पहले नियमित किया जाएगा। लेकिन उन पर भी सरकार ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है नियमितीकरण की दिशा में। सरकार को चाहिए कम से कम कुछ पहल तो करें, क्योंकि कर्मचारी अब थक चुके हैं। संविदा और अनियमित का बोझ ढोते ढोते कर्मचारी पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। हर साल संविदा कर्मचारियों को जो आदेश रिन्यूअल कराना पड़ता है, उससे संविदा कर्मचारी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और अनियमित कर्मचारी अपनी जॉब सुरक्षा को लेकर सरकार से जॉब गारंटी की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनके द्वारा नियमितीकरण की मांग नहीं की जा रही, उनके द्वारा अलग अलग मांग की जा रही है। अगर सरकार अपने जो प्रतिनिधि मंडल है उनको भेजकर सरकार अनियमित कर्मचारियों से बात करती है, तो शायद उनको उनकी मांग के बारे में जानकारी मिल जाए। क्योंकि जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं, वे कहीं ना कहीं पूर्णकालीन की मांग कर रहे हैं। रसोईया कर्मचारी कलेक्टर दर देने की मांग कर रहे हैं। वहीं पर जो दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, वे नियमितीकरण सहित जॉब सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। श्रमायुक्त दर के श्रमिक हैं, वे मांग कर रहे हैं कि उनको 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दी जाए। ठेका कर्मचारी और प्लेसमेंट कर्मचारियों के द्वारा मांग की जा रही है कि सरकार ठेका प्रथा और प्लेसमेंट प्रथा को समाप्त करे और उनको 62 वर्ष की जॉब सिक्योरिटी दे, ताकि जो ठेकेदार उनका शोषण करते हैं उससे वे बच सकें। तो सरकार अगर कर्मचारियों से बात करेगी तो इसका हल जरूर निकल जाएगा, लेकिन सरकार बात ही नहीं करना चाहती है। सरकार के मन में क्या चल रहा है, इसको लेकर अनियमित कर्मचारियों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं और अगर सरकार अनियमित कर्मचारियों पर जल्द ही कोई फैसला नहीं लेती है तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव में सरकार को इसके गंभीर परिणाम भोगने पड़े। क्योंकि अब विपक्षी दल के साथ साथ जो अन्य पार्टियां हैं, वे भी छत्तीसगढ़ में सक्रिय हो चुकी हैं और समस्त कर्मचारियों के मंच पर जो विपक्षी दल हैं और जो पार्टी हैं, वे जा रही हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, वे अनियमित कर्मचारियों के मंच पर जाते थे और उनको विश्वास दिलाते थे कि हमारी सरकार आएगी तो आपकी मांग को जरूर पूरा किया जाएगा। साथियों, आपकी इस पूरे मैटर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।